नमस्कार दोस्तों, नवचेतना माध्यमिक विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर स्वागत। आज हम हिंदी भाषा के अंदर हिंदी भाषा की बात करके हिंदी व्याकरण में हम पढ़ेंगे शब्द विचार को। तो बात करते हैं हम हिंदी भाषा में। सबसे पहले हिंदी जो भाषा है हमारी, हिंदी भाषा के जो इकाइयाँ हैं, हिंदी भाषा की इकाई की हम बात करें तो हिंदी भाषा की 3 इकाइयाँ हैं। सबसे पहली है वर्ण, उसके बाद है शब्द और फिर है वाक्य। तो हिंदी भाषा की सबसे छोटी जो इकाई है यह वर्ण कहलाती है, यानी सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। और जो बात करें हम अर्थ के आधार पर, तो हिंदी भाषा की अर्थ के आधार पर इकाइयाँ 2 होती हैं, शब्द और वाक्य। यानी शब्द क्या और वाक्य, ये अर्थ के आधार पर 2 इकाइयाँ हैं। तो अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई शब्द है और सबसे बड़ी इकाई वाक्य है। यानी अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द। और अर्थ के आधार पर वाक्य सबसे बड़ी इकाई है। सबसे बड़ी इकाई वाक्य कहलाती है। तो हम बात करें आज शब्द की, तो शब्द क्या है, शब्द विचार किसे कहते हैं। तो हमने पहले वीडियो में पढ़ा वर्ण को, हिंदी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई थी वर्ण, उसके बारे में हमने पढ़ा है। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसका कोई खंड या टुकड़ा न हो, वह वर्ण कहलाता है, हमने पहले पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार को। हिंदी भाषा का जो शब्द विचार है, जो दूसरी इकाई है हिंदी भाषा की, अर्थ के आधार पर जो सबसे छोटी इकाई है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। शब्द क्या है, तो हम बात करें शब्द की, तो शब्द सबसे पहले तो परिभाषा कि शब्द है क्या। वर्णों का सार्थक योग शब्द कहलाता है। यानी वर्णों का सार्थक योग शब्द कहलाता है। वर्णों का जो सार्थक योग है वह शब्द कहलाता है। जैसे क, धन, ए, धन, मैं और धन ए। इस प्रकार ये जो 4 वर्ण मिले और 4 वर्ण मिलकर के योग बना कम। यह जो शब्द बना हमारा कम, इसका अर्थ है अल्प या थोड़ा, अल्प या थोड़ा। तो परिभाषा हुई शब्द की, वर्णों का सार्थक योग शब्द कहलाता है। हम बात करें शब्द विचार में, तो शब्द विचार की हम बात करें तो शब्द का व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, यानी शुद्ध उच्चारण करना ही शब्द विचार कहलाता है। हम शब्दों को पढ़ेंगे, शब्द कितने प्रकार से उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शब्दों की उत्पत्ति के आधार पर, यानी शब्दों की उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। हम बात करेंगे उत्पत्ति के बाद व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। हम उसके बाद हम उत्पत्ति और व्युत्पत्ति के बाद हम बात करेंगे अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, उसकी भी बात करेंगे। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, और उसके बाद हम अर्थ, व्युत्पत्ति, उत्पत्ति, और उसके बाद हम बात करेंगे विकार के आधार पर। मुख्य रूप से विकार के आधार पर, यानी उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और विकार के आधार पर हम मुख्य रूप से शब्द को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं तत्सम, तद्भाव, देशज और
विदेशज, विदेशी शब्द, विदेशज शब्द। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज ये शब्द उत्पत्ति के आधार, स्रोत के आधार पर माने गए हैं। कुछ व्याकरण की किताबों में आपको ये शब्द उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के हैं, पर कुछ स्थानों पर आपको 5 प्रकार के भी मिलेंगे। तो हमारी जो NCERT की बुक है, NCERT की जो किताबें हैं, उन किताबों में ये 4 प्रकार के भेद बताए गए हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये 4 प्रकार के भेद ही याद करने हैं। परीक्षा में अगर पूछ ले कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो आपको 4 ही करना है। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द यानी विदेश शब्द। अब बात करें तत्सम की, तत्सम शब्द कौन कौन से? वे शब्द तत्सम यानी उसके समान, किसके समान? संस्कृत भाषा के समान, जो मूल भाषा है हमारी संस्कृत है, उस संस्कृत भाषा के समान जो शब्द हिंदी में आ गए, यानी संस्कृत भाषा से वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उन शब्दों को हम तत्सम शब्द कहेंगे। और उसके बाद तद्भव शब्द कौन से होंगे? जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं, जो रूप परिवर्तन होकर के हमारे हिंदी में आ गए, संस्कृत भाषा के शब्द हैं और रूप परिवर्तन करके वो शब्द हिंदी में आ गए, तो उसको हम कहेंगे तद्भव। उसके बाद, और उसके बाद वे शब्द, देशज शब्द कौन से शब्द होंगे? देशज शब्द वे शब्द होंगे जो हमारी बोलचाल की भाषा में हमारे देश के लोगों ने, यानी हमारे यहाँ रहने वाले लोगों ने, भारत में रहने वाले लोगों ने अपनी भाषा से, अपने मन गढ़ंत से जो शब्द काम में लिए हैं, यानी जो शब्द अपनी मूल भाषा से हट करके हम अपनी बोलचाल की भाषा में जो शब्द हम काम में लेते हैं, उन शब्दों को हम हिंदी भाषा में प्रयोग में लेने लग गए, तो उन शब्दों को हम कहेंगे देशज शब्द। और ऐसे शब्द, वे शब्द जो विदेशी भाषा के हैं और हम हिंदी भाषा में प्रयोग करने लग गए, यानी वे शब्द जो विदेशी भाषा के हैं, अंग्रेजी के हैं, फ्रांस के हैं, जापान के हैं, चीनी के हैं, यानी वे वहाँ से जो हमारे यहाँ पुर्तगाली आए, यहाँ हमारे डच आए, यहाँ हमारे यूरोपीय आए, यहाँ हमारे तुर्क आए, यहाँ हमारे जो अन्य जो विदेशी भाषा के जानकार थे, जो लेखक यहाँ आए, विद्वान यहाँ आए, और उन्होंने जो अपनी भाषा के शब्दों को या हिंदी भाषा में प्रयोग लिया, उन शब्दों को हम विदेशी शब्द कहेंगे। जैसे हम एक उदाहरण के आधार पर देखते हैं, यहाँ पर जो तत्सम शब्द है हिंदी का, जैसे हस्त, और उसको हम हिंदी में प्रयोग में लिया, उनको हस्त को हाथ, तो हस्त का बन गया हाथ। दोनों ये जो मूल भाषा का शब्द है, संस्कृत का शब्द है, और उनको परिवर्तन करके हम हिंदी भाषा में हाथ शब्द काम में ले रहे हैं, तो ये तद्भव है। और जो देशज शब्द है, जैसे छोरा है, ऊटपटांग है, इस प्रकार से जो शब्द हैं हमारे मनगढ़ंत शब्दों से हम प्रयोग में लेते हैं हिंदी भाषा में, वो शब्द हमारे देशज आ गई। और उसके बाद विदेशी शब्द, जैसे चाय, चीनी, ये जो चीन से लिए हमारे शब्द हैं, लीची है, इस प्रकार से जो शब्द आ गए वो विदेशी शब्द आ गए। और जो 5वां शब्द बताया है कुछ विद्वानों ने, यहाँ पर जो 5वां बताया है वह हमारा संकर है। संकर शब्द है, यानी संकर शब्द को 5वां भेद बताया है। तो आपको 5 भेद याद नहीं करने हैं, आपको 4 ही भेद याद करने हैं। अब हम बात करें व्युत्पत्ति के आधार पर। ये तो हमारी बात हुई उत्पत्ति के आधार पर, शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तत्सम से, तद्भव से, देशज से और विदेशी शब्दों से हुई है उत्पत्ति शब्द के आधार पर। अब बात करें हम व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा? व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा। वे कौन कौन से? रूढ़, पहला जो हमारा है रूढ़, और उसके बाद हमारा 2 नंबर पे आएगा यौगिक, और 3 नंबर पे हमारा है योग रूढ़। ये हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। शब्दों को हम व्युत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 प्रकार के भागों में, 3 भेदों में बांट सकते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़। उसके बाद हम बात करें अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा, तो अर्थ के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा है। कौन कौन सा? एक तो है सार्थक और दूसरा है निरर्थक।
ऐसे शब्द जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो उसे सार्थक कहेंगे, और वे शब्द जो जिसका अर्थ नहीं निकलता है वह निरर्थक शब्द कहेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आप कहीं पर इस प्रकार से बोलते हो, या अगर आप हमारे घर के अंदर कोई मेहमान आया है और उसको हम कहें कि आपके लिए मैं चाय वाय ले आऊँ, तो चाय शब्द का अर्थ है पर वाय शब्द का कोई अर्थ नहीं है, यानी चाय वाय। इस प्रकार से बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो सार्थक शब्दों के साथ हम निरर्थक शब्दों को बोलते हैं। तो शब्द अर्थ के आधार पर हम शब्दों को कितने भागों में बांटते हैं? अर्थ के आधार पर हम शब्दों को 2 भागों में बांटते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब बात करें हम सार्थक शब्दों में हम कौन कौन से शब्दों को पढ़ेंगे। सार्थक शब्दों में हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्दों को, पर्यायवाची शब्दों को हम पढ़ेंगे, हम युग्म शब्द पढ़ेंगे सार्थक शब्दों में, हम विलोम शब्द पढ़ेंगे सार्थक शब्दों में, और उसके बाद हम सार्थक शब्दों में एकार्थी जो शब्द हैं वे पढ़ेंगे, अनेकार्थी शब्द हैं वो भी हम सार्थक शब्दों में पढ़ेंगे। पर्यायवाची जो शब्द है, युग्म शब्द है, विलोम शब्द है और एकार्थी है, ये शब्द हम भिन्नार्थक शब्द हैं, सारे के सारे सार्थक शब्दों में माने जाएंगे। बात करें हम निरर्थक शब्दों की, तो वे शब्द जो जिनका कोई अर्थ न हो वह शब्द निरर्थक शब्द होता है। तो अब बात करें हम अगला जो हमारा शब्द का भेद है वह विकार के आधार पर, यानी विकार परिवर्तन के आधार पर, रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा है। तो विकार के आधार पर भी हम शब्दों को 2 भागों में पढ़ेंगे। कौन कौन से शब्दों को हम 2 भागों में पढ़ेंगे? एक हमारा होगा विकारी शब्द और दूसरा हमारा होगा अविकारी शब्द। अविकारी शब्द यानी हम विकार के आधार पर शब्दों को कितने भागों में पढ़ेंगे, कितने प्रकार में पढ़ेंगे। विकार के हम 2 भेद करेंगे। तो एक तो हमारा विकारी है और एक हमारा अविकारी है। तो विकारी शब्द में हम पढ़ेंगे 4 प्रकार के संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम, उसके बाद विशेषण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया, इनको हम विकारी में पढ़ेंगे। और अविकारी शब्द में हम 4 अविकारी हम पढ़ेंगे। वे कौन कौन से हम पढ़ेंगे? क्रिया, विशेषण। हम अविकारी शब्दों में पढ़ेंगे। विकारी शब्दों में हम संज्ञा सर्वनाम विशेषण को पढ़ेंगे, क्रिया को पढ़ेंगे। और अविकारी जो शब्द होगा उसमें हम पढ़ेंगे अविकारी शब्द में क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक अव्यय जो होगा उनको हम पढ़ेंगे, संबंध बोधक अव्यय को, और समुच्चय बोधक अव्यय को हम पढ़ेंगे। और चौथा हमारा होगा विस्मयादि बोधक अव्यय, ये 4 हम पढ़ेंगे अविकारी शब्दों में। तो प्यारे दोस्तों, एक बार हम दोबारा इसको देखते हैं। शब्द क्या है? शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का योग शब्द कहलाता है। हिंदी भाषा की जो ध्वनि है, सबसे छोटी जो ध्वनि है, इकाई है, यानी हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। और शब्द और अर्थ, ये अर्थ के आधार पर 2 इकाइयाँ हैं। अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई शब्द है, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई वाक्य है हिंदी की। हम बात करें शब्द क्या है, तो वर्णों का जो सार्थक योग है उसे शब्द कहेंगे। शब्द विचार में हम पढ़ेंगे शब्द कितने प्रकार के होते हैं। शब्द उत्पत्ति के आधार पर शब्द को हम 4 प्रकार के अध्ययन करेंगे, तत्सम, तद्भाव, देशज, विदेशज। और 5वां जो भेद बताया गया है वह संकर बताया गया है कुछ विद्वानों ने। तो उसके बाद हम व्युत्पत्ति के आधार पर करेंगे। व्युत्पत्ति के आधार पर हम रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ पढ़ेंगे। उसके बाद हम अर्थ के आधार पर पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा है, सार्थक और निरर्थक शब्दों को। सार्थक वे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता है, निरर्थक वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। उसके बाद हम विकार के आधार पर पढ़ेंगे शब्दों का भेद, शब्दों का प्रकार। तो वो भी हम 2 प्रकार के पढ़ेंगे, विकारी शब्द और अविकारी। विकारी वे शब्द जो लिंग वचन कारक से परिवर्तन होता है, यानी वे शब्द, ऐसे शब्द जिनका लिंग वचन कारक से बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, उसे हम विकारी शब्द कहेंगे। और वो विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अविकारी शब्दों में हम 4 भागों में
हम अविकारी को पढ़ेंगे। अविकारी में हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण को, संबंध बोधक को, समुच्चय बोधक को और विस्मयादि बोधक को। तो प्यारे दोस्तों, आपने आज जो हिंदी भाषा के व्याकरण में शब्द विचार को पढ़ा है, इस वीडियो को अंत तक देखा है। अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो को आगे शेयर करें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।